स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है और शार्प लाइन स्पेक्ट्रम है। बीटा स्पेक्ट्रम कैसा है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और उनकी एनर्जी लेवल कोई स्पेसिफाइड नहीं होती है। एक एग्जांपल हमने लिया अल्फा स्पेक्ट्रम के लिए, जो पेरेंट न्यूक्लियस है थोरियम 228, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। आइदर इट कम टू द ग्राउंड स्टेट, और या तो एक्साइटेड स्टेट पे रहेगा और वहां से वो ग्राउंड स्टेट की ओर आने के लिए ट्राई करेगा बाय एमिशन ऑफ फोटोन। फिर लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स कहाँ देखने में आता है कि जो भी पेरेंट न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है वहां पर आपको लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल मिलेंगे। तो एक पोलोनियम 212 का हमने एग्जांपल ले लिया। पोलोनियम 212 में आप देखोगे कि अल्फा 0 विच हायर काइनेटिक एनर्जी 8.95 MeV। फिर कहीं एक्साइटेड स्टेट में है उनके वहाँ पर, सपोज यहाँ पर हम देखें कि भाई कोई एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल है, ये जो है रेंज, दिस विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, ओके, दैट वी डिफाइन एज ई। E1 आपका हो पेरेंट न्यूक्लियस ही एक्साइटेड स्टेट पर है, E2 स्टेट पर है, तो वो ट्राई करेंगे कि वो डायरेक्ट का तो या तो एमिशन करके ग्राउंड स्टेट पे चला जाएगा, या तो गामा फोटोन्स एमिट करके दूसरे नीचे उनकी जो भी नियर बाय एनर्जी लेवल से E2 E1 पे आएगा, E1 हो तो E0 पे आएगा, देन आफ्टर ही एमिट द अल्फा पार्टिकल। तो उसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स। वो ज़्यादातर कब मिलता है लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स, जब पेरेंट न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में होता है तब। ओके, अब अभी हमें और एक कंसेप्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई अभी हम गाइगर नटल लो भी एक पढ़ा था हमने, उनका यहाँ पर आप रेंज और अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन, उनका एक कंसेप्ट एक भी है, वो मैं बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स का हैवियर मास होता है और उसकी आप रेंज देखोगे तो वो कम रेंज कवर करता है कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। और जो गाइगर नटल लो हमने बात किया था, log r इक्वल टू a log लैम्डा प्लस b, तो वो फायदा क्या करता है वहाँ से कि हाफ लाइफ वहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हो। और अल्फा एमिटर्स जो भी है विच कुड नॉट बी इजीली डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड से हाफ लाइफ मेजर करने से अच्छा गाइगर नटल लो जो है log r इक्वल टू a log लैम्डा प्लस b, आपको लैम्डा मिल जाता है, देन यू कैन कैलकुलेट दी हाफ लाइफ। तो वहाँ पर गाइगर नटल लो आप यूज कर सकते हो। और गाइगर रूल भी है, जो रेंज एनर्जी V0³ इक्वल टू C डेस R, जो हमने एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ने, ये जो स्टार्टिंग लेक्चर का पॉइंट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और ये लास्ट कल मैंने वो डिराइव कैसे करना है वो भी बता दिया था, गाइगर रूल V0³ इक्वल टू C डेस R, ये रेंज एनर्जी रिलेशनशिप है गाइगर रूल। और आप उसे फर्स्ट चैप्टर में देखोगे, इसका डेरिवेशन दिया वेरी सिंपल कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसा है, अल्फा पार्ट लॉस ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, उनके बेस पे हमने देखा था दैट विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब साइन नेगेटिव हम लेते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है एनर्जी में, और माइनस dk/dx विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ओके, और आप देखोगे तो वहाँ पर हमने लिया था कांस्टेंट ले लिया था, कांस्टेंट करोगे तो जो भी आपने मीडियम लिया है उसका कांस्टेंट यूज होगा। आइदर यू कैन टेक एयर मीडियम और सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम, वो एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट है C। तो ये क्या है, माइनस dk/dx क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और ये v जो है वो क्या है, वेलोसिटी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। अब उसको आप डेराइव कर लेते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो और लास्ट डेराइव करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखो गाइगर रूल तो आप हमने डेराइव कर लिया, लेकिन इसका कंसेप्ट हम देखने जाए तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट आपको कांस्टेंट कुछ पता है, ओके, तो आप आर रेंज कह सकते हो। और या तो आपको रेंज पता है कि आपने कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल लिया और उसमें उतना रेंज कवर कर दिया, दोनों में से एक पैरामीटर, दो पैरामीटर आपको पता है, एब्जॉर्बिंग में जो भी मटेरियल लिया है आपने मीडियम, वो तो आपको पता ही होगा उसका कांस्टेंट। और आपको या तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, रेंज पता हो तो, रेंज नहीं पता और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप कह सकते हो
कितनी वेलोसिटी है, तो इन दिस मीडियम, आइदर एयर मीडियम, सॉलिड मीडियम और इन अ लिक्विड मीडियम, वो इतना रेंज कवर कर पाएगा ये पार्टिकल्स। क्योंकि वो एयर मीडियम में पास होता है तो आयोनाइजेशन इंटरेक्शन होता है, मतलब आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, तो उनकी स्पीड भी लोअर होती जाती है और वो आइदर स्टॉप हो जाता है या तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कल हमने गाइगर रूल के बारे में बताया था, और गाइगर रूल को कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। फिर एक हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने एक लॉ लिखा था, दैट इज गाइगर नट्टल लॉ। एक बार आपको फिर से बता दूं, गाइगर नट्टल लॉ वो क्या कहता है कि उनकी आप फॉर्मूला लिखोगे, आपके पास रेंज और डी के कांस्टेंट का रिलेशन वहां से मिलेगा, log r which is equal to a logarithmic lambda plus b। ये गाइगर नट्टल लॉ है, ठीक है। log r इक्वल टू a log लैम्डा प्लस बी। आप यहाँ से क्या सकते हो, आपको r मिल जाता है रेंज, तो ये कांस्टेंट यूज करके एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स वो सब यूज करके आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। लैम्डा मिल जाता है तो उससे आप लाइफ टाइम मतलब टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड आप कह सकते हो। लैम्डा इज नथिंग बट हियर डी के कॉन्स्टेंट। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको एक बताया था कि आप बेसिकली रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जो बीएससी में पढ़ चुके हो, एक बार पढ़ना, डी के कॉन्स्टेंट क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है। फिर वहाँ पर आप एक फार्मूला यूज डिराइव करते हो, एन इक्वल टू एन जीरो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है और एक्सपोनेंशियली डी के वहाँ पर आपको नेचर मिलता है, जो आपने ये फार्मूला भी यूज पूछने में आता है, क्योंकि आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ये पैरान्यूक्लियस कैसे डीके होंगे, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ऐसा आपने कुछ फार्मूला बीएससी में डिराइव किया होगा। एन इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, तो ये आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। तो उनके कैसे रिलेशन डिराइव होते हैं, उनके क्या फंडाज है, मीन टाइम पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, डीके कांस्टेंट, वो आपके लिए होमवर्क है, जो आप बैचलर्स में ये सब थोड़ा पढ़ चुके हो। वेरी इजी, एक बार आप 1 घंटा आधा घंटा बैठोगे तो तुरंत ही ये सब आप पढ़ने लगोगे। फिर रेडियो एक्टिविटी में जो भी डीके कांस्टेंट है या उनका जो यूनिट्स है, रोन्टेजन, क्यूरी, फिर हम यूज़ करते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, जो लैम्डा के लिए कांस्टेंट का डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो आप वो सब के यूनिट्स पढ़ लीजिए। वो रेडियो एक्टिविटी में एक बार थोड़े से आपका टाइम दे देना, जब भी आप फ्री हो एक बार रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, चाहे आपके पास बुक हो या ना हो, कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उनके इंट्रोडक्शन में ये फार्मूला भी डिराइव की होगी और उनकी बेसिक्स डेफिनेशंस आपको दी गई होगी। तो ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपको ये पढ़ के रखना है, उनके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि जब भी डीके का हम स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो रेडियो एक्टिविटी की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट उनके होने चाहिए आपको क्लियर। तो ट्राई कीजिए करना, आप ये पढ़ लेना। अभी हम उनका और एक टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके। तो एक बार यहाँ ध्यान दे दीजिए। आई गो फॉर दैट टॉपिक। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। स्पेक्ट्रम की बात कर लिए, लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स, गाइगर रूल, गाइगर नट्टल लॉ और रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट, वो आपको इतना आपको रेफर कर लेना है। नाउ वी गो फॉर न्यू टॉपिक दैट इज disintegration energy, disintegration energy of spontaneous alpha decay, of spontaneous alpha decay। ओके, ये आपको हमें ये पढ़ना है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके। और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है उसका आप सिंबॉलिकली देखोगे तो क्यू अल्फा से हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं, दैट विल बी क्यू और सॉरी अल्फा, दैट डिफाइन एज अ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ओके, उससे हम डिफाइन कर सकते क्यू अल्फा सिंबॉलिकली। अभी हम उनका न्यूक्लियर रिएक्शन ले लेते हैं और क्यू अल्फा हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या रिलेशंस आता है, और उनके बेस पे प्रॉब्लम्स भी है जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलो अभी हम उनका एक न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली एक इक्वेशन लिख लेते हैं. सपोज पेरेंट न्यूक्लियस है आपका XZA. ओके, XZA एज अ पेरेंट न्यूक्लियस, XZA वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, दैट इज हीलियम. उनका मास नंबर है 4, 2He4. और एक पेरेंट न्यूक्लियस जो मिलेगा उसका होगा Z-2 और A-4. मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर 2 से कम होंगे, और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको कहते हैं क्यू अल्फा. दैट इज नथिंग बट अ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, क्यू अल्फा. वो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये पेरेंट पी है, उससे डॉटर पार्टिकल मिल रहे हैं प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू अल्फा. ऐसा यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाता है. अब क्यू अल्फा क्या है? इज द टोटल एनर्जी रिलीज इन द अल्फा डीके प्रोसेस एंड इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी. टोटल एनर्जी जो रिलीज होती है उसको क्यू अल्फा नाम दिया गया है ड्यूरिंग दिस डीके प्रोसेस. ओके, इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी. अभी हम यहाँ पर मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस MP से डिफाइन कर लेते हैं. मास ऑफ पेरेंट, ओके, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस जो भी है हम शॉर्टली उन्हें नाम दे देते हैं MP. डॉटर के लिए जो है, ओके, डॉटर मास उसके लिए हम डिफाइन कर देते हैं MD. ओके, MD. और अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल, उनके लिए मास हम डिफाइन कर देते हैं M अल्फा. ओके, तो व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड विद सम वेलोसिटी, उनकी कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो उनका जो डॉटर न्यूक्लियस है, रेसिडुअल डॉटर न्यूक्लियस, विल रिकॉइल विद द वेलोसिटी. ओके, तो और उसकी हमें इक्वेशंस बन सकती है. सम कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं. तो अल्फा पार्टिकल है तो V अल्फा, डॉटर न्यूक्लियस है तो VD, और पेरेंट न्यूक्लियस है तो VP. उससे हम वेलोसिटी भी आप डिफाइन कर सकते हो. अब क्यू अल्फा कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. आप वो देखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा. तभी हम क्यू अल्फा के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं. क्यू अल्फा which is nothing but a final kinetic energy minus initial, one second I will write, 1 minute. क्यू अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. क्यू अल्फा इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कौन कौन से पार्टिकल है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए? तो हमारे पास है डॉटर न्यूक्लियस प्लस दैट विल बी अल्फा पार्टिकल्स. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हमारे 2 पार्टिकल आ जाते हैं. डॉटर के लिए हाफ MD VD² प्लस हाफ M अल्फा V अल्फा². और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा. ओके, तो हमारे पास क्यू अल्फा इक्वल टू जो इक्वेशन बन जाता है, दैट यू कैन डिफाइन क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू दिस 2 इक्वेशन. क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू हाफ MD VD² प्लस हाफ M अल्फा V अल्फा². ओके, अब उनमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इफ यू टेक द कॉमन हाफ MD, ओके, अब VD² की जो फॉर्मूला है, VD को हम जो डिफाइन कर सकते हैं, दैट यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम इक्वेशन A. तो आप यहाँ पर आप देखोगे जो हाफ MD VD² है, दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट इक्वेशन.
ओके, हाफ एम डी वी डी स्क्वायर है। अब वी डी को हमें डिफाइन करना है, दैट इज अ डॉटर न्यूक्लियस वेलोसिटी। ओके, एंड प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो वी डी को आप कैसे वहां पर डिफाइन कर सकते हो, दैट इज एम अल्फा। आप वहां पर कॉमन ले ले तो हाफ एम डी कॉमन, तो दैट विल बी नथिंग बट एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय एम डी। वहां पर आप उनकी ये रिलेशंस बना के वहां पे देख सकते हो, that we can go for that equation q alpha equal to, सबसे पहले एक आपको ये डायरेक्टली रिलेशन यूज किया है, वो मुझे आपको डिराइव करके बताना होगा, तो कहाँ से यूज किया है। दो मिनट से। ओके, तो हाफ एम डी वी डी स्क्वायर है प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर है। तो आप उनको ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट यू कैन रिप्रेजेंट क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू 1/2 एम डी, दैट इज मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और वी डी जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ दैट डॉटर न्यूक्लियस, दैट यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एम अल्फा into V alpha, okay, divided by MD, half MD आप ले ले तो that will be the whole square plus 1/2 जो भी आपका इक्वेशन है M alpha V alpha स्क्वायर। और यहाँ पर आप हाफ MD स्क्वायर, उसको आप यहाँ पे और बेटर वे से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, MD स्क्वायर that we can define in terms of कुछ यहाँ पे गलत उनका इक्वेशंस का। ओके, आपको अभी स्क्रीन पे तो कैसे पता है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्म में उन्होंने इक्वेशंस दे दिए, क्यू अल्फा इक्वल टू हाफ एम डी, और वी डी को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है एम अल्फा वी अल्फा द होल स्क्वायर, दैट विल बी एम डी प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। बट और उनको बेटर ये रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, दैट विल बी क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू 1/2 एम डी स्क्वायर वी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम डी प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। उन्हीं के बेस ये आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंपल है, जो अभी यहाँ पर उनका थोड़ा पता नहीं, ये रेफरेंस मैंने जो यूज़ किया वहाँ पर वो डिटेल नहीं दे रहे, लेकिन ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, ओके, दैट विल एमिट द डॉटर प्लस अल्फा प्लस क्यू अल्फा। हमें क्या करना है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी सिंपल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें ये मिलेगा दो पार्टिकल्स के लिए, डॉटर न्यूक्लियस
प्लस अल्फा पार्टिकल्स। तो वहाँ पर आप जो भी कॉमन है हाफ एम डी वी डी स्क्वायर, ओके, एम डी वी डी स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर उन लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया है, दैट विल बी हाफ एम अल्फा, ये वहाँ पर थोड़ा सा ये पता नहीं उनको इन लोगों ने क्यों ये फार्मूला यूज़ किया, दैट यू कैन गेट सम आइडिया। उसको ये कंसेप्ट ले सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम उनका फिजिकल फिनोमेना देख सकते हैं। ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी जो कौन ले सकता है, दैट विल बी अल्फा पार्टिकल, लाइटर वेट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम देखें तो वो ज़्यादा लेंगे कंपेयर टू दिस डोटर, क्योंकि उनका मोमेंटम कम है। तो यही एक्सप्रेशन हम मोमेंटम के बेस देखें तो थोड़ा आपको और समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बेस पे तो थोड़ा आपको थोड़ा ये समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन वी गो फॉर द मोमेंटम पार्ट, तो कुछ उनका आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो अब हम डॉटर न्यूक्लियस ले रहे हैं उनका मोमेंटम कैसे हम डिफाइन करते हैं, और अल्फा पार्टिकल है उनके मोमेंटम कैसे डिफाइन किया। ये रेफरेंस में ये बुक रेफर किया, बट वी गो फॉर द मोमेंटम पार्ट, और मोमेंटम को हम डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस एमिट कर रहा है डॉटर प्लस अल्फा प्लस क्यू अल्फा, ओके। और उसी के बेस हम कह सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन सेम हम वहाँ पे यूज़ करके कह सकते हैं। तो उनका जो मैग्नीट्यूड हम डिफाइन कर ले, दैट विल बी डिफाइन एज ए डॉटर न्यूक्लियस के लिए हम पी डी डिफाइन कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू पी अल्फा विच इज़ इक्वल टू पी। उनका मैग्नीट्यूड इस तरह से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है दोनों में, ओके। ज़्यादातर एनर्जी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब वहाँ पर और हम वहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पी डी है और पी अल्फा है, उन्हें जो ये मोमेंटम है कैसे वहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के ये हमें रिलेशन पता है, जो उनका पी रिलेशन है मोमेंटम के साथ, दैट यू कैन डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी, जो हम हाफ एम बी स्क्वायर वहाँ पर एम डी वी डी स्क्वायर से डिफाइन करें, दैट यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पी डी स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2md। वही सेम है, मास एम डी से डिवाइड कर दिया, वो सेम इक्वेशन हाफ एम डी बी डी स्क्वायर, ओके। आप वहाँ पर एम डी से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, तो एम डी स्क्वायर वी डी स्क्वायर हो गया, वो पी डी स्क्वायर को नाम दे दिया, डिवाइड बाई 2md, वो काइनेटिक एनर्जी फॉर डॉटर न्यूक्लियस मिल रहा है। और वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स के लिए हम काइनेटिक एनर्जी जो हमने डिफाइन किया है उसको हम ये फॉर्म में लिख लेते हैं, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, तो 1/2 पी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम अल्फा। सेम इक्वेशन जो हमने लिया था वही है, उसको अलग अलग फॉर्म में वहाँ पे दे दिया, हाफ दैट विल बी एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, और आप एम अल्फा से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा पी अल्फा स्क्वायर वाला। अब यहाँ से आप क्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू हमने देखा था फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल जो आपका रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो जीरो है, मैं उसको जीरो ही लिख देता हूँ, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब फाइनल को आप दोनों प्लस कर लीजिए, आपका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज नथिंग बट पी डी स्क्वायर बाई 2, ओके, जो डॉटर न्यूक्लियस है, ओके, इनटू एम डी प्लस पी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम अल्फा विच इज इक्वल टू क्यू। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो कॉमन निकल जो आ रहा है वहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, क्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो दैट यू कैन कैलकुलेट क्यू इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 एक कॉमन आ जाता है, और एम अल्फा एम डी आप एलसीएम ले लेते हो, और पी डी स्क्वायर प्लस पी अल्फा, पी डी इक्वल टू पी अल्फा विच इज इक्वल टू पी, हम उन्हें पी से डिफाइन कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर बाई 2, और जो एलसीएम ले लेते हो दैट विल बी एम डी इंटू एम अल्फा, तो आपको यहाँ पर जो रिलेशन मिल जाएगा दैट इज एम अल्फा प्लस एम डी, ओके। तो ये आपका बन जाता है क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, ओके, इंटू दिस मास टर्म,
मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय एम डी इंटू एम अल्फा। अब ये क्या रिलेशन, अभी हम ये बना देते हैं पी स्क्वायर बाई टू। आप यहाँ पे देखते हो पी स्क्वायर बाई टू एक रिलेशन बना देते हैं विच इज इक्वल टू क्यू टाइम्स, वहाँ पर आपका जो रिलेशन आ रहा है क्यू टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा, एम अल्फा इंटू एम डी, नीचे चला जाएगा एम डी प्लस एम अल्फा प्लस एम डी, एम अल्फा प्लस एम डी। और p square by 2 nothing but p is defined as the, you can write in terms of k alpha। ओके, इसको आपको k alpha के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या लिख सकते हो, p square by, ये फॉर्म में आपको लेके आ जाओ, p square by, सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वहाँ से m अल्फा यहाँ पे ले रहे हैं 2 इंटू एम अल्फा, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा विच इज इक्वल टू q टाइम्स एम डी डिवाइड बाई एम अल्फा प्लस एम डी। ओके, और पी स्क्वायर बाई टू एम अल्फा को क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी स्क्वायर बाई टू इंटू एम अल्फा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल्स, तो उसे के अल्फा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये उसका रिजल्ट मिल जाएगा क्यू इंटू एम डी डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम डी, और यहाँ से आपका क्यू का एक रिजल्ट बन जाता है, दैट विल बी द, ये एक आप रिजल्ट यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल यू कैन कैलकुलेट, और क्यू आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी कैलकुलेट करना है, तो आपको के अल्फा नॉन होना चाहिए, तो आप क्यू इक्वल टू एक रिलेशन यहाँ से बना सकते हो, के अल्फा इंटू एम अल्फा प्लस एम डी डिवाइडेड बाय एम डी। तो ये हो गया आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये फॉर्म में भी आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्यू कैलकुलेट करना है तो क्या क्या वैल्यू चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द रोटर न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ दिस रोटर न्यूक्लियस। आप ये फॉर्म में भी इनका एक्सप्रेशन बता सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था वो फॉर्म में भी आप वहाँ पे कर सकते हो। उसका हमें फिजिक्स देखना है, अभी मैंने जो पहला इक्वेशन लिया था वो वहाँ पर भी आप, यहाँ पर हमारा क्या था, ये कुछ कंसेप्ट जो इक्वेशन लिया था, हाँ यहाँ पर थोड़ा वो गड़बड़ी आ रहा था, अब ये छोड़ दो, ओके ये शायद गलत वहाँ पे, आप यहाँ से भी वही कर सकते हो, उन लोगों ने ये क्या कि एम डी वी डी स्क्वायर है तो उनको ये फॉर्म में लेके आ गए, ये इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हो, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, उसको इस फॉर्म में लिख दिया, दोनों का समेशन कर दो, कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो वहाँ पर, और आप उसको ये फॉर्म में वहाँ पे फिल कर सकते हो, Q इक्वल टू के अल्फा दैट इज डिफाइंड एज एम अल्फा प्लस एम डी डिवाइड बाय मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। अब उसको हमें थोड़ा उसका फिजिक्स हम देखते हैं, देन वी गो फॉर दैट एक्सप्रेशन। अभी के अल्फा जो है, अभी जैसे मास नंबर को हम बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास वहाँ पर, और डिवाइड बाय एम अल्फा प्लस एम डी उनका मास हम देख लेते हैं, तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल के मास वहाँ पर आप वहाँ पे रख के कैलकुलेशन कुछ कर सकते हो, तो वी कैन गो फॉर दैट कैलकुलेशन। उनके दो एक्सप्रेशन बन सकते हैं, जैसे हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया है के अल्फा वाला, तो दैट इज क्यू इंटू एम डी बाई एम अल्फा प्लस एम डी, वैसे ही आप वहाँ पर के डी के लिए बना सकते हो, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका हम एक रिलेशन यहाँ पे बना देते हैं, के अल्फा के लिए हम लिख लेते हैं पहले, यू कैन गो फॉर के अल्फा। के अल्फा जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दैट यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्यू इंटू, जैसे ये दिया है एम अल्फा, दैट इज अ mass of the alpha particle, that you can write as a, that will be a minus 4, or mass of the alpha plus md, that is a total mass of that nucleus, तो आप k को you can represent in terms of, अब उसको आपका यहाँ पे जो रिलेशन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
एम डी डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम डी। तो अभी हमारे मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल वी नो दैट, क्यू के लिए हम लिख देते हैं द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट विल बी 4 और मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस दैट विल बी ए माइनस 4। वो आप रिलेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यू कैन गेट द रिलेशन दैट विल बी एम अल्फा okay one minute I will write here मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4, मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे आप ले लीजिए ए माइनस 4 और उस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो आपको जो लास्ट रिलेशन है क्यू अल्फा यू कैन गेट विच इज इक्वल टू के अल्फा दैट इज यू कैन गेट एज ए डिवाइड बाय ए माइनस 4। ऐसा आपको रिलेशन मिल जाएगा। और वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा फिजिक्स आप वहाँ पर कैलकुलेशन करना है। सपोज आपका के अल्फा है और मास नंबर हम कुछ ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होगा। तो के अल्फा यू कैन डिफाइन एज अ क्यू अल्फा इंटू ए माइनस 4 डिवाइड बाई ए। मास नंबर डिपेंडेंट ए हम ले लेते, कोई भी आप ए इफ ए इक्वल टू 150 और 200 जो भी लेना चाहते हो ले लो। सपोज ए इक्वल टू हमने 200 ले लिया यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना ले सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो के अल्फा आपको क्या मिलेगा, के अल्फा इज इक्वल टू क्यू अल्फा इंटू ए माइनस 4, 200 माइनस 4 दैट विल बी नियरली 196 और डिवाइड बाई 200। तो आप उसका कैलकुलेशन करके परसेंटेज निकाल सकते हो दैट यू कैन कैलकुलेट 8 माइनस that will be 1 minus 4 times of a। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्यू अल्फा आपको के अल्फा कैसा मिलेगा 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 200 और उसे आप कैलकुलेट करोगे 4 बाई 200 तो 1 बाई 150 और आपको जो ये परसेंटेज मिलेगा के अल्फा के लिए क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू 1 बाई 50 और 50 माइनस 1 दैट विल बी 49 डिवाइड बाई 50। तो आपका जो रेशियो मिलेगा क्यू अल्फा 49 डिवाइड बाई 50 वेरी वेरी लाइटर दैट विल बी इनटू द क्यू अल्फा, वो आपको मिलेगा के अल्फा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो आप परसेंटेज में देखोगे वहाँ पर, तो 49 डिवाइड बाई 50 मतलब वेरी वेरी लाइटर पॉइंट के समथिंग इनटू क्यू अल्फा दैट इज द मोस्टली काइनेटिक एनर्जी कैरी दैट विल बी द बाय काइनेटिक अल्फा पार्टिकल्स। और वो आप अप्रोक्सीमेशन 98% वो एनर्जी कैरी करेगा। और जो डॉटर न्यूक्लियस है के डी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो कैलकुलेशन आपको मिलेगा 2%। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल लेके जाएगा अल्फा पार्टिकल होगा। और फिजिकल फिनोमिना में से भी हम कह सकते हैं उनका मास कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी ये न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लेंगे दैट विल बी द अल्फा पार्टिकल्स। 2% ये कर रहा है और बाकी जो है ये क्यू अल्फा से आप वहाँ पे उनको बता सकते हैं। दैट इज नथिंग बट अ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके। आप दोनों मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप करना। क्यू कैसे फाइंड करते हो, दैट इज अ रेस्ट मास एनर्जी फॉर दैट इक्वेशन, या तो आप काइनेटिक एनर्जी के बेस पे भी कर सकते हो। तो ये बेस पे आप यहाँ पर लीनियर मोमेंटम लेके, या तो वहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी बेस पे वो लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। वंस अगेन आई रिवाइज, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्टॉप हो चुके थे। सिर्फ आपको क्या करना है, ये हमने मैग्नीट्यूड पेरेंट न्यूक्लियस है, दे विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू डॉटर प्लस अल्फा प्लस क्यू अल्फा। मतलब अल्फा एमिशन होता है तो पेरेंट कन्वर्ट इनटू डॉटर, उसको आप पिक्चोरियल और देखना चाहते हो तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। 1 मिनट।
जैसे कि आप उन्हें फिगर से आप देखो तो कोई भी पैरेंट न्यूक्लियस है, पैरेंट न्यूक्लियस व्हेन दैट विल बी एमिट द अल्फा पार्टिकल, वो अपने में से एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है, तो ये पैरेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियस में बन जाता है। आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल दे विल बी द डॉटर न्यूक्लियस। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कौन कैरी कर रहा है, अल्फा पार्टिकल कर रहा है कंपेयर टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी डॉटर न्यूक्लियस। और उनका रिलेशन हमें फाइंड करना है क्यू अल्फा, उससे कहता है डिसइंटीग्रेशन, सम एनर्जी विल रिलीज। So you can, that calculation can be calculated final kinetic energy minus the initial kinetic energy. तो आप उसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस और ये दोनों, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो जीरो। अब उसको सिंप्लीफाई करते करते एक फॉर्मूला बनाया, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया, उसको एक कॉमन ले लिया टर्म और उसको ये फॉर्म में आप लिख सकते हो। और यहाँ से आप उसे p²/2 मतलब जो हम डिफाइन कर रहे हैं उनका मोमेंटम, उसको आप ये फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पे एम अल्फा ले लेते हो तो के अल्फा मिल जाता है, चाहे आप एम डी ले लेते हो डिवाइड में, एम डी से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको के डी मिल जाता है, और आपको ये इक्वेशन, और उसको आप यहाँ पर उसे मास नंबर के साथ रिलेट कर सकते हो, एम अल्फा इज 4, एम डी ए -4, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में, क्यू अल्फा का इक्वेशन जो हमने लिया, ओके, क्यू अल्फा इज नथिंग बट के अल्फा इंटू, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 + a-4, 4 - 4 0, तो a डिवाइड बाई a-4 आ जाता है, a डिवाइड बाई a-4, और उसको आप लिख सकते हो और कैलकुलेशन कर सकते हो। सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया, मास नंबर 200 है, तो हमें क्या मिल रहा है उनका काइनेटिक एनर्जी का। तो 98% ये अल्फा पार्टिकल कैरी करता है काइनेटिक एनर्जी, और डॉटर न्यूक्लियस करता है 2%। तो आई होप ये अभी आपको क्लियर हुआ होगा। इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। नो सर। क्लियर? Yes, sir. ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये No, आज sir. टॉपिक पढ़ना, और इनके बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर आपको क्यू अल्फा कैलकुलेशन करने के लिए पूछे, या तो आपको के अल्फा कैलकुलेशन करने के लिए पूछे, देन यू कैन सॉल्व यूजिंग दैट इक्वेशन जो भी मैंने दिया थी। कल हम तो एक प्रॉब्लम हम ले लेंगे उनका, और उनका स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है वो भी हम स्टडी कर लेंगे। अभी हम अटेंडेंस आपकी ले लेते हैं, 2 मिनट रुकना सभी स्टूडेंट्स। ओके, नंबर 1, 2, यस सर। 3, नंबर 3, 4, 5, Yes, sir. 6, 7, 8, 9, Yes, sir. 10, 11, Yes, sir. 12, 13, Yes, sir. 14, 15, 16, 17, 18, Yes, sir. 19, 20, 21, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, 4, 5,
6, 26, 7, Sir, Nihal present at 25. कौन सा? 25, Nihal. निहाल प्रेजेंट है. ओके. 27, 8, 9, Yes, sir, present. 30, 31, Yes, sir. 2, Rajan, 3, Yes, sir. 4, 5, Yes, sir. 34, sir. 34, Present. Ravi, हाँ, sir. 35, Yes, sir. 6, 7, 8, Yes, sir. 9, 40, 41, 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 43, 4, 43. 44, 5, 6, 7, Yes, sir. 8, okay, 47, 48, sir. हो गया 49, 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 2, 3, Yes, sir. हरेश, Yes, sir. 4, Yes, sir. 54, Yes, sir. ओके. हरेश आया? Yes, sir. ओके, हो चुका आपका. ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? Sir, हाँ बोलिए. સર આપણે પેરેન્ટ ન્યુક્લિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોટર એ રીતે લઈ શકીએ એવું કરવું હોય તો ના, પેરેન્ટ ન્યુક્લિયસ પેલાનો ઇક્વલ આન્સર ટુ ડોટર ન્યુક્લિયસ पेरेंट इक्वल टू डॉटर तो नहीं होगा ना. એમ આલ્ફા વી આલ્ફા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ડી વી ડી સ્ક્વેર એ રીતે पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस इक्वल नहीं हो सकते. मास नंबर तो उनका डिफरेंट ही रहेगा. हाँ क्लियर? तो हम ओके इक्वल सर नहीं कर सकते उन्हें. ओके सर थैंक यू. ओके, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना. थैंक यू.